अपनी प्रियतमा को जब ढूंढते हैं तो वृक्षों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। हा सीता केन नीता, मम हृदय गता, क्वापि केनापि दृष्टा। इत्यादि कहकर भगवान वृक्षों से पूछते हैं, तुमने मेरी प्रियतमा सीता को देखा? अशोक शोकापनुद, अशोक वृक्ष को देखकर भगवान कहते हैं, अशोक तुम्हारा नाम अशोक है, तुम अपना नाम चरितार्थ करो, मेरी सीता का पता बता दो, मेरे शोक को दूर कर दो तो तुम अशोक कहलाओगे। अशोक शोकापनुद, क्या साहित्य है महर्षि वाल्मीकि का। बिल्व वृक्ष से पूछते हैं तो भगवान कहते हैं, हे बिल्व तुम बताओ मेरी सीता कहाँ है। बिल्व वृक्ष में निवास करने वाली नमो बिल्व वनस्थायै विष्णुपत्नी नमो नमः, बिल्व वृक्ष से पूछते हैं। तो रामावतार में भगवान अपनी प्रियतमा के विषय में वृक्षों से पूछते हैं, तो कृष्णावतार में प्रियतमा भगवान के विषय में वृक्षों से पूछती हैं। गोपियां कहती हैं, हे प्लक्ष, हे नग्रोध, हे अश्वत्थ, तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा? फिर आगे गई तो तुलसी का बिरवा मिल गया, तो तुलसी से पूछा, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, तू तो गोविंद के चरणों से प्रेम करती है, तू बता दे गोविंद कहाँ है। दूसरी सखी ने कहा, इससे क्यों पूछती हो? बोले, ये गोविंद के चरणों में रहती। भक्तजन तुलसी को गोविंद के चरणों में चढ़ाते हैं। दूसरी सखी ने कहा, ये चरणों में भी रहती है और ये गोविंद के छाती पर भी रहती है। भक्तजन तुलसी की माला बना करके गोविंद को धारण कराते हैं, तुलसी गोविंद की वक्ष पर भी रहती है। तीसरी सखी ने कहा, गोविंद ने तो इसको अपने सिर पर चढ़ा रखा है, भक्तजन भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाते हैं। शालग्राम भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाई जाती है। 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर ऊपर ठकुरानी चढ़ी। 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर ऊपर ठकुरानी चढ़ी, शालग्राम पर तुलसी चढ़ी रहती है। सखियों ने कहा, ये तुलसी तो बड़ी माननीय है, गोविंद ने इसको इतना सम्मान दिया है, ये गोविंद के चरणों में भी रहती है, गोविंद के छाती में भी रहती, गोविंद के सिर पर भी रहती है। ये हमको पता नहीं बताएगी गोविंद का। बोले, क्यों? सखी ने कहा, ये हमारी सवत है ना, जो सवत होती है वो कभी सवत के सुख को नहीं देख सकती, इसलिए इससे मत पूछो, चलो आगे चल करके गोविंद को ढूंढते हैं। सखियां अन्यत्र चल पड़ी और बहुत ढूंढा, भगवान गोविंद कहीं मिले नहीं। ये रासलीला की कथा 5 अध्याय में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। बड़े बड़े गंभीर भाव हैं इस प्रसंग के, लेकिन समयाभाव होने के कारण उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। अंत में गोपियों ने उन्मत्त होकर, प्रमत्त होकर भगवान की लीलाओं का अनुकरण किया। अपने आप को गोपियां भूल गईं, कृष्णमय हो गई। कृष्णमय होकर गोपियां क्या करती हैं? बोले, कोई गोपी हाथ ऐसे कड़ करके खड़ी हो गई और कहती है, आओ, मैंने गोवर्धन उठा रखा है, हम तुम सबकी रक्षा करेंगी, आओ, मैं कृष्ण हूं, अपने को ही कृष्ण रूप में अनुभव करने। कोई गोपी जमीन में लेटकर अपने नन्हे अपने पैरों को हिलाती हुई ये भावना करने लगी, जैसे गोविंद पालना में लेटे लेटे अपने नन्हे पैरों को हिलाते। कोई गोपी ऐसे हाथ करके बंशी बजाने का अभिनय करने लगी। इस प्रकार गोविंद की लीलाओं का गोपियों ने अनुकरण किया और बहुत देर तक गोपियां इसी प्रकार कृष्ण भाव में डूबी रहीं। और जब गोविंद नहीं मिले तब अंत में गोपियां फिर विह्वल होकर रोती हुई जमुना के तट पर आकर के गोपियों ने एक गीत गाया और भगवान को पुकारा। इसका नाम है गोपी गीत। 19 श्लोकों में गोपियों ने भगवान से अपने हृदय के भाव का निवेदन किया। हे श्याम सुंदर, आपके बिना हम जीवित नहीं रहेंगी, मर जाएंगी, आप प्रकट हो, आप आओ। और बहुत सारी बातें गोपियों ने कही हैं इन 19 श्लोकों में। भगवान ने तिथि तय कर दी। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर भगवान ने रास लीला का उपक्रम किया।
यह रास लीला जो है भगवान कृष्ण की, ये काम विजय लीला है, ये काम लीला नहीं। सामान्य व्यक्ति, भोगी प्राणी, संसारी प्राणी कहते हैं अरे कृष्ण ने ऐसी लीला की, लेकिन कृष्ण की ये जो लीला है इसके रहस्य को अगर जानो तो सारी शंका दूर हो जाएगी। भगवान कृष्ण की यह लीला काम विजय लीला है। भगवान अपि तारात्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि तुम इस लीला के लिए सारे उपकरण उपस्थित करो। भगवान की योग माया ने दिव्य वातावरण उपस्थित कर दिया। भगवान की योग माया बड़ी विलक्षण है। भगवान की योग माया कुछ भी कर सकती है। भगवान की योग माया की विशेषता क्या है? कहते हैं कि अघटित घटना पटीयसी, जो घटना घटित नहीं हो सकती उसको भी जो घटा दे उसी का नाम योग माया है। वो कुछ भी कर सकती है। भगवान की योग माया ने वातावरण उपस्थित किया। उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में मल्लिका के पुष्प खिल गए, सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी, चंद्रमा की किरणें धरती को आह्लादित करने लगी, जमुना का कलकल रव मानो संगीत की स्वर लहरी प्रकट कर रहा हो, सरोवर में कमल पुष्प खिल गए, भंवरे गुंजार करने लगे, वातावरण अत्यंत मधुमय हो गया और भगवान श्याम सुंदर ने अपने अधर पर वंशी रखी और सुंदर स्वर लहरी प्रकट किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानुषा। भगवान ने अपने अधर पर बंसी रखी और बंसी बजाई और उस बंसी की ध्वनि को सुनकर के ब्रज की जितनी गोपांगनाएं थी अपने अपने कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। देखो, भगवान जब बंसी बजाते तो भगवान की बंसी की ध्वनि को सब सुनते, पशु पक्षी बालक वृद्ध स्त्री पुरुष। कल की कथा में आपने सुना ही, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। भगवान की वंशी की ध्वनि को सुनकर के पशु पक्षी, हिरण हिरनियां सब अपने कार्य को छोड़कर गोविंद की वंशी को सुनते। तो भगवान जब बंसी बजाते तो सब सुनते, लेकिन रास लीला में जब भगवान ने बंसी बजाई तो केवल गोपियों ने सुना और किसी ने नहीं सुना। ये विशेषता थी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। और ब्रज में भी उन्हीं स्त्रियों ने सुना जो गोविंद को प्रियतम के रूप में चाहती थी, और गोपियों ने नहीं सुना। ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, जिनके मन को चित्त को कृष्ण ने ग्रहण कर लिया था, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा जो गोपांगनाएं थीं, वो गोपांगनाओं ने बंसी की ध्वनि को सुना और सुनते ही अपने घर के कार्य को छोड़ करके चल पड़े। आजक मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। जब गोपियां अपने अपने घर से चली रात्रि के 12 बजे, जो जैसे थी वो उसी प्रकार चल पड़ी। कोई गोपी गाय दूह रही थी, आधा दूध निकाला था, बछड़ा उधर बंधा था, बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दोह पात्र को वहीं छोड़ दिया और वहीं से सीधे चल पड़ी। दुहंत्यो भी ययुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। कृष्ण के दर्शन की उत्सुकता इतनी प्रबल थी कि दोह पात्र को वहीं फेंक दिया और वहीं से चल पड़े। कोई गोपी चूल्हे पर दूध रख करके औंटा रही थी, गर्म कर रही थी। पयोधिसृत्य संव्याव मनुद्वास्य पराययुः। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दूध को चूल्हे पे छोड़ दिया, चल पड़ी। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, थाली में दाल चावल रोटी रखा, सब्जी चटनी अचार रखना बाकी था। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, वहीं से चल पड़ी।
पाययंत शिशून पयः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। पाययंत शिशून पयः, उसका बच्चा भूखा था, दूध पिला रही थी और बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, बच्चे को बिस्तर पर फेंक दिया और चल पड़ी। शुश्रूषन्त्यः पतीन काश्चित, कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, पति का चरण दबा रही थी, बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी और वो गोपी वहां से उठी और चल पड़ी। कोई गोपी अपने घर में सफाई कर रही थी, आंगन लीप रही थी। लिम्प्यन्त्यः प्रमृज्यन्त्यः अंजन्त्यः काश्च लोचने, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया और दूसरे आंख की एक पलक में काजल लगाया और तब तक बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, वैसे ही चल पड़ी, डेढ़ आंख में काजल लगा करके चल पड़ी। कोई गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, चल पड़ी। स्त्रियों को वस्त्र पहनने में समय लगता है, आधा वस्त्र धारण किया था लेकिन बंशी की ध्वनि सुनते ही इतनी विह्वल हो गई कि अब उसे होश न रहा कि हम पूरा वस्त्र धारण कर लें। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः, सुखदेव जी कहते हैं ऐसे ही चल पड़ी। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, आभूषण धारण कर रही थी, आभूषण धारण करते समय एक कान में कुंडल पहना, दूसरे कान में कुंडल पहनने जा रही थी, तब तक बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी तो कान के जगह पे नाक में ही उसको पहन लिया और चल पड़ी। यह गोपियों की तन्मयता थी, कृष्ण में इतनी तन्मय थी कि संसार को भूल गई। ये तात्पर्य इसका, ये कोई भौतिक लीला नहीं है, कोई स्त्री पुरुष के मिलन की और प्रेम की और स्त्री पुरुष के आकर्षण की लीला, यह ब्रह्म और जीव के मिलन की लीला है। ब्रह्म गोविंद कृष्ण में इतनी तन्मयता उन गोपियों की, संसार के सभी विषयों को वो भूल गई। वस्तु गोप जाति के लिए दूध दही उनका धन होता है, दूध दही को फेंक दिया, जले नष्ट हो कोई बात नहीं, चल पड़े, अर्थात धन का मोह छूट गया। अपने पति को भोजन करा रही थी, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पति को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, चल पड़ी। धन का मोह छोड़ा, जन का मोह छोड़ा, परिजन का मोह छोड़ा। अब तीसरी बात आई, धन का मोह, परिजन का मोह छूट जाता है, तन का मोह नहीं छूटता, अपने तन में मोह बना रह जाता है। गोपियों ने अपने तन के मोह को भी छोड़ दिया, काजल लगा कि नहीं लगा, कपड़ा ठीक से पहने कि नहीं पहने, उसी स्थिति में गोपियां चल पड़ी। धन, जन, तन, तीनों प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके गोपियां अपने घर से निकल करके चल पड़ी, सब कुछ छोड़ दिया। भगवान के लिए सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे। गोपियां जब चली तो उनके घर वालों ने उनको जाने ही नहीं दिया। ताबार्यमाणा पतिभि पितृभि भ्रातृबंधुभि, उनके भाई ने, बंधु ने, पिता ने, पति ने, घर में जो पुरुष थे उन्होंने कहा, अरे कहाँ जा रही हो? रात के 12 बजे कोई स्त्री अचानक सब काम छोड़कर अपने घर से निकल करके बाहर जाने लगे तो पुरुष पूछेगा ही, कौन हो, कहाँ जा रही हो, क्या बात है? गोपियों को रोका। गोपियों ने कहा, मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। गोविंदापहृतात्मानो न निवर्तन्त मोहिता। गोविंद के प्रेम में इतनी मोहित थीं कि उनके रोकने पर भी रुकने को तैयार न थी। तब परिवार के लोगों ने उनको पकड़ करके घर के अंदर बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, अंतरगृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः
उन गोपियों को उनके परिजनों ने उनको घर में बंद कर दिया और बाहर से ताला जड़ दिया, बोले कहीं नहीं जा सकते। उन गोपों को लगा कि इसे दौड़ा पड़ रहा है, ये रात के घर से निकल करके भाग रही है, क्या मामला है। कल किसी वैद्य को बुलाएंगे और इसका इलाज कराएंगे, अभी तो इसे घर में बंद करो। उन गोपियों को उनके परिजनों ने घर में ही बंद कर दिया, जाने ही नहीं दिया। अंतर्गृहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः। और जब गोपियां भगवान गोविंद के चरणों में नहीं पहुंच पाईं तो कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। सावधानी से इसको सुनना, बहुत सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी जो वेदव्यास जी कहते हैं पंक्तिवत। कहीं कोई मनमानी बात नहीं, जो वेदव्यास की वाणी है, सुखदेव जी ने जो कहा है, मैं केवल उसी की व्याख्या कर रहा हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। जब वो नहीं जा पाई, उनके परिवार के लोगों ने उनको घर में बंद कर दिया, तो कृष्ण भावना से युक्त होकर अपनी आंखों को बंद करके कृष्ण का स्मरण करने लगे। कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। और कृष्ण के विरह में उन गोपियों को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना ताप हुआ। सुखदेव जी कहते हैं दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप द्युता अशुभाः। उनके जन्म जन्मांतर के अनंत जन्मों के जो पाप थे, किसी भी जन्म का बचा हुआ कोई पाप कर्म, जो भी पाप कर्म था, वो सब गोविंद के वियोग के ताप में जल करके नष्ट हो गया। दुस्सह प्रेष्ठ विरह ताप धुता अशुभा। उनके जितने अशुभ कर्म थे वो गोविंद के वियोग के ताप में जल करके नष्ट हो गए। फिर गोपियों ने भगवान का ध्यान किया तो ध्यान प्राप्ताच्युता शेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। ध्यान में गोविंद का अनुभव करके उन गोपियों को परमानंद की अनुभूति हुई और उस ध्यान में उन गोपियों के जन्म जन्मांतर के जो पुण्य थे वो पुण्य समाप्त हो गए। ये बहुत बड़ा वेदांत है। यहां पर वेदांत की बहुत बड़ी ये व्याख्या है। यहां पर रासलीला के इस प्रसंग में गोपियों का जो पुण्य था वह भी समाप्त हो गया। ध्यान प्राप्ताच्युता शेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। उनके जीवन के जितने मंगल थे, पुण्य थे, वो सब क्षीण हो गए और वियोग के ताप में गोपियों के पाप क्षीण हो गए। अर्थात गोपियों का पाप पुण्य दोनों समाप्त हो गए। पुण्य और पाप दोनों बंधन के कारण है। पुण्य पाप दोनों के समाप्त हो जाने पर ही जीव देह बंधन से मुक्त होता है। पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यमुपैति। मुंडकोपनिषद में वेद भगवान कहते हैं यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम। यह जीव जब अपने अंतर चक्षुओं के द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यमुपैति। फिर उसके पुण्य और पाप दोनों समाप्त हो जाते हैं और वह निरंजन होकर परम शांति को, ब्रह्म की साम्यता को, ब्रह्म की समकक्षता को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो वेदांत है वह वेदांत चरितार्थ हो जाता है। अब तो गोपियों का जब पाप पुण्य समाप्त हो गया तो देह बंधन समाप्त हो गया गोपियों का। ये देह का बंधन जीव को कब तक है? बोले जब तक पाप और पुण्य है। ये देह पाप और पुण्य का ही परिणाम है। चींटी के देह से लेकर ब्रह्मा के देह पर्यंत आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगदंतर व्यवस्थितः। एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जितना शरीर है वो सब शरीर कर्मों का परिणाम है। यद्यत शरीरम तत्तत् कर्मजन्यम। जो जो शरीर संसार में है सब कर्मों का परिणाम है। इसीलिए सब शरीर में अंतर है। कोई सुंदर शरीर है, कोई खराब शरीर है, किसी शरीर में सुगंधी है, किसी में दुर्गंधी है, कोई शरीर बहुत स्वस्थ है, कोई शरीर बहुत बीमार है।
क्यों बोले तत्त जीवात्माओं के कर्मों के भेद के कारण तत्त शरीरों में भेद देखा जाता है। वो चाहे जितना लोग कह लें दुनिया के लोग कि सब समान हैं, सब समान हैं, कर्म के भेद होने के कारण संसार में ये भेद दिखाई पड़ता है। जीव की दृष्टि से भेद नहीं है। जीव की दृष्टि से तो जो जीवात्मा ब्रह्मा के अंदर है वही जीवात्मा आपके अंदर है, वही हमारे अंदर भी। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित है, जो ज्ञानी है, वो कुत्ता में, चांडाल में, हाथी में और पंडित में, विद्वान में एक ही दृष्टि रखता है। क्यों बोले आत्मा तो सबके अंदर वही है। लेकिन ये दृष्टि है। सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। इन सब में समान दृष्टि से आत्मा को देखो। तो ये आत्मा के विषय में कहा गया कि आत्मा को समान दृष्टि से देखो। शरीर को समान दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। जो आत्मा पति के अंदर है वही आत्मा, वही चेतन तत्व पड़ोसी के अंदर भी है। तो क्या पड़ोसी भी पति हो जाएगा? उसके साथ वो व्यवहार नहीं होगा। दृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो, सब में एक ही तत्व है, परंतु व्यवहार भिन्न भिन्न होगा। तत्त शरीरों के व्यवहार भिन्न भिन्न होंगे। तो कर्मों के भेद के कारण ये सृष्टि में सब कुछ भेद है, और इसी कारण से सबके शरीर भिन्न भिन्न और शरीरों की स्थिति भिन्न भिन्न। तो पाप पुण्य जो कर्म है यही शरीर का आधार है। पाप पुण्य दोनों समाप्त हो जाए तो शरीर का बंधन खत्म हो जाए। गोपियों का शरीर बंधन समाप्त हो गया, उनका शरीर उनके घर में रखा रह गया और आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। ये रासलीला का रहस्य है। कोई गोपी शरीर से रास मंडल में गई ही नहीं। आगे 5 अध्याय की रासलीला का वर्णन करने के बाद अंत में सुखदेव जी कहते हैं स्वान स्वान दारान स्व पार्थिव स्थितान मन्यमानाः कृष्णाय न असूयन। जिस रात्रि में भगवान ने रासलीला की, वो गोपियां अपने अपने घर में अपने अपने बिस्तर पर सो रही थी। उनके घर के पुरुषों ने देखा कि वो तो घर में ही है, इसलिए कृष्णाय न असूयन, कृष्ण की किसी ने निंदा नहीं की। ये चरित्र है कृष्ण का। और आजकल के छिछोर कृष्ण के चरित्र से अपनी तुलना करने लगते हैं। कृष्ण ने ऐसा लीला किया। कृष्ण का वैभव, कृष्ण का ईश्वरत्व तो पहले समझो, उनका स्वरूप क्या है ये समझो। कृष्ण की वो दिव्य लीला थी। आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंची और भगवान ने उनका स्वागत किया। आप कहोगे महाराज ये विद्वान लोग, पंडित लोग, ये सब बुद्धि लगा करके ऐसा अर्थ कर लेते हैं। बोले ऐसा अर्थ करते नहीं, ऐसा ही अर्थ है। आगे राजा परीक्षित ने यहां पर प्रश्न किया है सुखदेव जी से। राजा परीक्षित कहते हैं कृष्णम विदुः परम कांत नतु ब्रह्मतया मुने। हे भगवान, उन गोपियों ने भगवान कृष्ण को अपना प्रियतम समझा, उनको भगवान तो समझा नहीं। फिर उनको ऐसी दिव्यता कैसे प्राप्त हो गई कि वो कर्म बंधन से मुक्त हो गई। कृष्णम विदुः परम कांत नतु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। फिर उन गोपियों को ये दिव्य दशा की प्राप्ति कैसे हो गई? तो सुखदेव जी इसका उत्तर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। यद्यपि गोपियां भगवान कृष्ण को अपना प्रियतम ही मानती थी, लेकिन वो प्रियतम कृष्ण कोई पामर प्राणी, संसार के प्राणी नहीं है। वो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, इसका समाधान तो पहले ही मैंने तुमको बता दिया। द्विषन्नपि हृषिकेश किमुताधोक्षज प्रियाः। भगवान से जो द्वेष करे और भगवान का स्मरण करे वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये तो गोपियां प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण कर रही थीं। अगर ये कर्म बंधन से मुक्त हो गई तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों बोले यहाँ गोपियां भगवान को क्या समझती हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान का स्मरण करती हैं ये महत्वपूर्ण। भगवान समझ करके स्मरण करती हैं कि अपना प्रियतम समझ के करती हैं कि अपना बेटा समझ करके करती हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण ये है कि गोपियां कृष्ण का स्मरण करती हैं। और भगवान का जो स्मरण करता है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जो भगवान का स्मरण करे वो बंधन से मुक्त हो जाता है। किस प्रकार से? बोले जैसे ये बिजली का तार जो लगा हुआ है, इस बिजली के तार में बिजली दौड़ रही। अब आप इसको बिजली समझ करके छुओ तब भी करंट मारेगा, और धोखे में छू जाए तब भी करंट मारेगा। आप कहो महाराज हम इसको बिजली नहीं मानते हैं, बोले तुम मानो चाहे मत मानो, उसका जो गुणधर्म है स्पर्श करते ही वो झटका देगी। अग्नि को कोई अग्नि समझ करके हाथ डाले तब भी जलेगा, और भूल से हाथ पड़ जाए तब भी हाथ जल जाएगा, और अग्नि देवता की पूजा करके आरती करके प्रणाम करके हाथ डाले तब भी हाथ जल जाए। हवन करते हुए हाथ जल ही जाता है। क्यों? क्यों? बोले उसका धर्म है, अग्नि का धर्म है दाहकत्व। उसी प्रकार भगवान को कोई भगवान समझे न समझे, कुछ भी करे, अगर वो भगवान का स्मरण करता है तो भगवत स्मरण का ये फल है कि उसका मन अगर भगवान से जुड़ा तो संसार बंधन से उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, वो भवबंध से मुक्त हो जाएगा। गोपियां रास मंडल में पहुंची, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। फिर तो गोपियों का भगवान से बड़ा सुंदर संवाद हुआ, और उस संवाद में बहुत सारी बातें हैं। भगवान ने बहुत बातें कहीं, गोपियों ने उन सारी बातों का उत्तर दिया। अंत में भगवान उन गोपियों के समर्पण से प्रसन्न हुए और रासलीला प्रारंभ हुई। रासलीला में बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनालभन नर्म नखाग्रपातैः श्वेल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान उन गोपांगनाओं के साथ नृत्य करने लगे, लीला करने लगे। लीला करते करते उसी लीला में गोपियों को थोड़ा मान आ गया, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, भगवान गोविंद हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, हम बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं। उन गोपियों को मान हुआ, और उन गोपियों के मान को दूर करने के लिए भगवान रास मंडल से अंतर्धान हो गए। रासलीला चल रही थी, अचानक भगवान गायब। अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगनाः। ज्यों ही भगवान अंतर्धान हुए, ब्रजांगनाएं गोपिकाएं व्याकुल हो गईं, कृष्ण कहाँ गए। अब तो सब व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ दौड़ कृष्ण को ढूंढने लगी। वृक्षों से पूछने लगी, पीपल तुमने देखा, हे बट वृक्ष तुमने देखा, हे मल्लिका तुमने देखा। वृक्षों से गोपियां पूछती हैं, तुमने हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को देखा। रो रो करके उन वृक्षों से पूछती हैं। यह भी लीला का एक विचित्र संयोग है। त्रेता युग में भगवान अपनी प्रियतमा को जब ढूंढते हैं तो वृक्षों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछत चले लता तरुपाती लक्ष्मण समझाए बहुभांति। हा सीता केन नीता मम हृदय गता क्वापि केनापि दृष्टा। इत्यादि कहकर भगवान वृक्षों से पूछते हैं, तुमने मेरी प्रियतमा सीता को देखा। अशोक शोकापनुद, अशोक वृक्ष को देखकर भगवान कहते हैं, अशोक तुम्हारा नाम अशोक है, तुम अपना नाम चरितार्थ करो, मेरी सीता का पता बता दो, मेरे शोक को दूर कर दो तो तुम अशोक कहलाओगे। अशोक शोकापनुद, क्या साहित्य है महर्षि वाल्मीकि का। बिल्व वृक्ष से पूछते हैं तो भगवान कहते हैं, हे बिल्व तुम बताओ मेरी सीता कहाँ है। बिल्व वृक्ष में निवास करने वाली नमो बिल्व वनस्थायै विष्णुपत्नी नमो नमः। बिल्व वृक्ष से पूछते हैं तो रामावतार में भगवान अपनी प्रियतमा के विषय में वृक्षों से पूछते हैं, तो कृष्णावतार में प्रियतमा भगवान के विषय में वृक्षों से पूछते हैं। गोपियां कहती हैं, हे प्लक्ष हे नक्रोध हे अश्वत्थ तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा। फिर आगे गई तो तुलसी का बिरवा मिल गया, तो तुलसी से पूछा,
कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, तू तो गोविंद के चरणों से प्रेम करती है, तू बता दे गोविंद कहाँ है। दूसरी सखी ने कहा, इससे क्यों पूछती हो? बोले, ये गोविंद के चरणों में रहती। भक्तजन तुलसी को गोविंद के चरणों में चढ़ाते हैं। दूसरी सखी ने कहा, ये चरणों में भी रहती है और ये गोविंद के छाती पर भी रहती है। भक्तजन तुलसी की माला बना करके गोविंद को धारण कराते हैं, तुलसी गोविंद की वक्ष पर भी रहती है। तीसरी सखी ने कहा, गोविंद ने तो इसको अपने सिर पर चढ़ा रखा है, भक्तजन भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाते हैं। शालग्राम भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाई जाती है। 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर ऊपर ठकुरानी चढ़ी। 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर ऊपर ठकुरानी चढ़ी, शालग्राम पर तुलसी चढ़ी रहती है। सखियों ने कहा, ये तुलसी तो बड़ी माननीय है, गोविंद ने इसको इतना सम्मान दिया है। ये गोविंद के चरणों में भी रहती है, गोविंद के छाती में भी रहती, गोविंद के सिर पर भी रहती है। ये हमको पता नहीं बताएगी गोविंद का। बोले, क्यों? सखी ने कहा, ये हमारी सवत है ना, जो सवत होती है वो कभी सवत के सुख को नहीं देख सकती, इसलिए इससे मत पूछो, चलो आगे चल करके गोविंद को ढूंढते हैं। सखियां अन्यत्र चल पड़ी और बहुत ढूंढा, भगवान गोविंद कहीं मिले नहीं। ये रासलीला की कथा 5 अध्याय में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। बड़े बड़े गंभीर भाव हैं इस प्रसंग के, लेकिन समयाभाव होने के कारण उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। अंत में गोपियों ने उन्मत्त होकर, प्रमत्त होकर भगवान की लीलाओं का अनुकरण किया। अपने आप को गोपियां भूल गईं, कृष्णमय हो गई। कृष्णमय होकर गोपियां क्या करती हैं? बोले, कोई गोपी हाथ ऐसे कर करके खड़ी हो गई और कहती है, आओ, मैंने गोवर्धन उठा रखा है, हम तुम सब की रक्षा करेंगी, आओ, मैं कृष्ण हूं, अपने को ही कृष्ण रूप में अनुभव करने। कोई गोपी जमीन में लेटकर अपने नन्हे अपने पैरों को हिलाती हुई ये भावना करने लगी, जैसे गोविंद पालना में लेटे लेटे अपने नन्हे पैरों को हिलाते। कोई गोपी ऐसे हाथ करके बंसी बजाने का अभिनय करने लगी। इस प्रकार गोविंद की लीलाओं का गोपियों ने अनुकरण किया और बहुत देर तक गोपियां इसी प्रकार कृष्ण भाव में डूबी रहीं। और जब गोविंद नहीं मिले तब अंत में गोपियां फिर विह्वल होकर रोती हुई जमुना के तट पर आकर के गोपियों ने एक गीत गाया और भगवान को पुकारा। इसका नाम है गोपी गीत। 19 श्लोकों में गोपियों ने भगवान से अपने हृदय के भाव का निवेदन किया। हे श्याम सुंदर, आपके बिना हम जीवित नहीं रहेंगी, मर जाएंगी, आप प्रकट हो, आप आओ। और बहुत सारी बातें गोपियों ने कही हैं इन 19 श्लोकों में। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप केवल यशोदा नंदन नहीं हैं, न खल गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये, सख उदेयवान सात्वताम कुले। आप केवल गोपिका नंदन नहीं हैं, आप तो समस्त आत्माओं की आत्मा हैं। विश्व की रक्षा के लिए आप इस कुल में उत्पन्न हुए हैं। हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, आपने ब्रजमंडल के भक्तों के दुख को सदा हरण किया है। आप कृपा करके मेरे भी दुख का हरण करो। जिन चरणों को आपने कालिय नाग के फण पर रखा, उन चरणों को आप हमारे हृदय पर रखो। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम, कृणकुचे सुनः कृंध हिच्छयम। जिन चरणों को आपने कालिय नाग के फण पर रखा, उन चरणों को हमारे हृदय में रखो। ये सब कह करके गोपियों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और रो रो करके स्तुति की। गोपियों का रुदन देखकर भगवान से रहा नहीं गया और भगवान प्रकट हो गए। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने जब रुदन किया
तो तासामाविर्भूत क्षौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन कर देने वाले, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान महतो महियान सर्वतो ज्यायान भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। फिर तो गोपियों ने भगवान को चारों तरफ से घेर लिया, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने कमर में हाथ लगाई, किसी ने कंधे पर हाथ रखा और श्याम सुंदर को पकड़कर एकांत में ले गईं। और एक गोपी ने अपना आंचल बिछाया और कहा इसी पे बैठो। स्वैरुत्तरीय ही कुछ कुंकुमांकितई, अपने उत्तरीय पर अपने आंचल पर गोविंद को विराजमान कराया। इस दृश्य का चिंतन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वर, जो भगवान सर्वेश्वर हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वे भगवान गोपियों के उस आंचल पर बैठ गए। क्यों? बोले नहीं बैठना चाहिए था। सुखदेव जी कहते उस आंचल में कुंकुम लगा था, काजल लगा था, उस आंचल में अनेक प्रकार के दाग धब्बे लगे हुए थे। स्वैरुत्तरीय कुच कुंकुमांकितई। क्यों? बोले स्त्री का आंचल तो कई काम में आता है महाराज। काम करते करते हाथ पोंछना हो तो माताएं उसी में अपना हाथ भी पोंछ लेती हैं। बच्चे की नाक बहने लगे तो अपने आंचल से ही बच्चे का मुंह भी पोंछ देती हैं। श्रृंगार करते समय, सजते धजते समय अगर कहीं थोड़ा काजल बढ़ भी गया तो धीरे से उसी से उसकी सफाई भी हो जाती है। तो इस प्रकार से गोपियों के आंचल में वो कुंकुम लगा था, काजल लगा था, दाग धब्बे लगे थे और उसी पर भगवान बैठ गए। स्वैरुत्तरीय ही कुचकुंकमांकितैहि तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासन। सुखदेव जी कहते हैं बड़े बड़े योगियों के हृदय को जो अपना आसन बनाते हैं वे भगवान उन गोपियों के आंचल पर बैठ गए। क्यों? बोले गोपियों का विलक्षण प्रेम देखकर। भगवान तो प्रेम के ही भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, वस्तु के भूखे नहीं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार। तो भगवान तो भाव देखते हैं। बोले भगवान भाव देखते हैं, बोले बिना भाव के भगवान नहीं मिलते। भगवान भी भाव देखते हैं। एक महात्मा कहते थे कि 2 पैसे की मिट्टी की हंडी भी व्यक्ति बाजार में जाता है खरीदने के लिए तो भाव पूछता है इसका भाव क्या है, और ठोंक करके बजा करके तब भाव तय करके उस मिट्टी की हंडी को लेकर के आता है। संसार में एक मिट्टी की हंडी भी बिना भाव के नहीं मिलती है, भगवान कैसे मिलेंगे? तो भगवान भी भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार। गोपियों ने भगवान को अपने आंचल पर बैठाया और बहुत सारी बातें पूछी। भगवान ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया और फिर भगवान उन गोपियों के साथ महारास लीला करते। महारास लीला में जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण हो गए। रेमे स भगवास्ताभिर आत्मा रामोपि लीलया कृत्वा तावंत मात्मानम यावतिर गोपयोषिता। जितनी गोपियां थीं उतना ही रूप भगवान ने धारण कर लिया। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, इस प्रकार भगवान ने महारास लीला की। और वो रास लीला कब समाप्त हुई इसका वर्णन सुखदेव जी ने नहीं किया। अर्थात वह लीला भगवान की नित्य लीला है। आज भी वो भगवान की नित्य लीला एक विलक्षण लीला आज भी वो चल रही है और वह एक अलग ही दुनिया है। वह एक अलग भाव जगत है जिस भाव जगत में आज भी भगवान की लीला चल रही है और ऐसी ऐसी दिव्यात्माएं उस लीला में सम्मिलित होकर ब्रह्म रस भगवद रस का भगवत तत्व का अनुभव करती हैं। ये लीला भगवान ने क्यों की? तो सुखदेव जी कहते हैं अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या शुक्त्वा तत्परो भवेत्। ऐसी लीला भगवान ने इसलिए की
कि इन लीलाओं को हम गा करके, इन लीलाओं को सुन करके हम अपने मन को और चित्त को भगवान के चरणों में लगा दें। भजते तादृशी कीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत, जिसे सुन करके हम भगवान में तत्पर हो जाएं, तत्परायण हो जाएं, भगवान में हमारा मन और चित्त लगे। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 5 अध्याय में रासलीला का वर्णन करके सुनाया। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने सुदर्शन नाम के विद्याधर का उद्धार किया। सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था, अंगिरा महर्षि के शाप से सर्प योनि को प्राप्त हो गया था। शिवरात्रि के दिन सभी गोप ग्वाल बाल अंबिका वन में भगवान शिव की पूजा करने गए थे। वहीं पर वो सर्प आया और नंद बाबा को निगलने लगा। नंद बाबा ने दुखी होकर कन्हैया को पुकारा, कन्हैया बचा लो। भगवान श्याम सुंदर आए, उस अजगर सर्प को पकड़कर उसका मुख फाड़कर फेंक दिया, उसका उद्धार किया। वह सुदर्शन नाम का विद्याधर था, भगवान के स्पर्श से साप से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को चला गया। इसके बाद कथा आती है, नारद जी ने जाकर के कंस को बता दिया। नारद जी ने जाकर के कंस को बता दिया, आज तक तुम अपने शत्रु का पता नहीं लगा पाए और तुम्हारे एक एक आदमियों को चुन चुन करके तुम्हारे शत्रु ने मारा। कंस ने पूछा, कौन है मेरा शत्रु? नारद जी ने कहा, वृंदावन में नंद का जो बालक है कृष्ण, वही तुम्हारा शत्रु है। कंस ने कहा, मेरा शत्रु तो देवकी की 8वीं संतान, आकाशवाणी ने तो ये कहा था। नारद जी ने कहा, वही 8वीं संतान है। कंस ने कहा, 8वीं संतान तो कन्या हुई थी, वो तो आकाश में चली गई थी। नारद जी ने सारी पोल पट्टी खोल दी। नारद जी ने कहा कि वसुदेव जी ने रातों रात अपने बच्चे को ले जाकर अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दिया और आज तक तुम जान नहीं पाए। धिक्कार है तुम्हारे राजतंत्र को, धिक्कार है तुम्हारे गुप्तचरों को। अब तो कंस बौखला गया। कंस ने कहा, आज ही देवकी वसुदेव को मैं मार डालूंगा। नारद जी ने कहा, देवकी वसुदेव को अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी मृत्यु जो 2 दिन बाद होने वाली है वो आज ही हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी उस कंस को समझ में नहीं आया कि नारद जी ने कहा 2 दिन बाद मृत्यु होने वाली है। नारद की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। मृषा न होई देव ऋषि वाणी, देव ऋषि वाणी, नारद की वाणी कभी मृषा नहीं होती। कंस को समझ में नहीं आया। कंस ने कहा, क्या करें? नारद जी ने कहा, किसी को मत भेजो, जिसको जिसको तुम यहां से भेजोगे वो कृष्ण सबको वहां से वैकुंठ भेज देगा, इधर आने ही नहीं देगा। और सच में जिसको जिसको कंस ने भेजा सबको भगवान ने वैकुंठ भेजा। नारद जी ने कहा, आप किसी को भेजो मत, अब कृष्ण को मथुरा ही बुला लो और यहां तुम्हारे अनुचर हैं, कोई भी षड्यंत्र करके कृष्ण को मार देना। नारद जी ने सोचा इसी बहाने ये भगवान को बुलावे तब इसका उद्धार हो। कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में निमंत्रण भेजा नंद बाबा को कि आप अपने परिजनों को लेकर के निमंत्रण यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पधारो, यज्ञ का दर्शन करो। और निमंत्रण पत्र लेकर के अक्रूर जी महाराज गए। ये अक्रूर जी संबंध में भगवान के चाचा लगते हैं। अक्रूर जी निमंत्रण पत्र लेकर के गए। उस समय भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई गाय की सेवा कर रहे थे। हाथ में गोबर ओबर लगा था, मिट्टी लगी थी। जल्दी जल्दी अपने हाथ पैर को धोकर आए, अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया। काका जी आए, काका जी आए, बड़ा स्वागत हुआ। अक्रूर जी ने वो पत्र दिया। नंद बाबा ने कहा, ठीक है। तैयारी की, माखन, मिश्री, फल, गांव की कुछ वस्तुएं जो उपहार में राजा को दी जा सके, उन सारी वस्तुओं को लेकर नंद बाबा अपने परिजनों को लेकर, कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा के लिए चल पड़े यज्ञ का दर्शन करने के लिए। ब्रज की गोपियां विह्वल हो गईं, कृष्ण जा रहे हैं, अब लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। गोपियां भगवान श्याम सुंदर से कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप जाओ मथुरा, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन हम गोपियों को भूल मत जाना। गोपियां रो करके अक्रूर जी की ओर देखती हैं और कहती हैं
किस मूर्ख ने इसका नाम अक्रूर रख दिया, ये तो महाक्रूर है, मेरे कृष्ण को लेकर के जा रहा है। क्रूरस्त्वम अक्रूर समाख्यास्मन चक्षुर ही दत्तम हर्षे बताग्यवत। गोपियों ने कहा इसका नाम तो अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए। गोपियों ने जो जो कहा है, महाराज इन सब की व्याख्या करे तो कितने घंटे प्रसंग चलेगा और कितने घंटों में इसका विषय पूरा होगा। गोपियों ने जो जो कहा है और भगवान ने उन गोपियों को कैसे कैसे समझाया। एवं ब्रुवाणा बिरहातुरा भृशम ब्रज स्त्रिय कृष्ण विसक्त मानसाह ब्रसिज्ज लज्जाम रुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। जब गोविंद जाने लगे तो गोपियां रो भी नहीं पा रही थी। कारण कोई व्यक्ति यात्रा में जाए तो रोने पर अमंगल होता है, उसे रोका जाए मत जाओ तो अमंगल हो जाएगा। गोपियों ने कहा हे श्याम सुंदर, किन शब्दों से मैं आपको विदा करूं। मायाहित्यपमंगलम, अगर मैं कहूं कि मत जाओ तो अमंगल हो जाएगा। ब्रज सखे, अगर कह दूं कि जाओ तो स्नेहेन हीनम बचह, ये तो स्नेह से हीन वाणी हो जाएगी। तिष्ठेति प्रभुता, अगर मैं कहूं कि रुक जाओ तिष्ठ, तो ये तो प्रभुता हो जाएगी। तिष्ठेति प्रभुता यथा रुचि कुरु सैसाप्युदासीनता, अगर मैं ये कहूं कि हे श्याम सुंदर तुम्हारा जो मन करे वो करो, रुकना हो रुको, जाना हो जाओ, तो ये तो उदासीनता हो जाएगी। तो किन शब्दों में मैं आपको विदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं। गोपियां भाव विह्वल हो गईं। भगवान गोविंद ने कहा मैं आऊंगा, आप धैर्य रखो, मैं फिर आऊंगा। और ये कह करके भगवान रथ पर बैठे और चल पड़े। रथ ज्यों ज्यों मथुरा की ओर बढ़ने लगा, गोपियों के हृदय की धड़कन बढ़ने लगी। और जब रथ तीव्र गति से चलने लगा और धूल उड़ने लगी, गोविंद ओझल हो गए। गोपियां लज्जा का त्याग करके रुदन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं विसज्ज लज्जाम रुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ऐसा कह करके गोपियों ने करुण क्रंदन किया। स्त्री नाम एवं रुदंती नाम उदते सवितर यथा। और गोपियां रोती रहीं, रोते रोते शाम हो गई और अंत में अन्य मनस्का होकर अपने अपने घर में चली गईं और अत्यंत शांत हो गई। न हंसना, न बोलना, न किसी वस्तु में कोई रुचि, न किसी वस्तु की आकांक्षा। उनका जीवन, उनका शरीर यंत्रमय हो गया। जैसे यंत्र की अपनी कोई संवेदना नहीं होती, बटन ऑन कर दो तो यंत्र चलने लगेगा, जब बंद कर दो बंद हो जाएगा। न उसको कोई दुख है, न उसको कोई सुख है। उसी प्रकार उन गोपियों का जीवन यंत्रमय मानो हो गया कृष्ण के वियोग में। भगवान तो मथुरा आए और मथुरा में विश्राम घाट पर विश्राम किया। सायंकाल भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा आपकी अनुमति मिले तो हम लोग थोड़ा नगर घूम लें। नंद बाबा ने कहा ठीक है घूमने जाओ, लेकिन कहीं कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। जगह जगह पर राजा के सिपाही लगे हुए। कृष्ण बलराम ने कहा बाबा हम जैसे जाएंगे वैसे ही लौट आएंगे। बोले ठीक है जाओ। भगवान कृष्ण और बलराम अपने सखाओं को लेकर मथुरा नगर में भ्रमण करने के लिए निकले। जब नगर भ्रमण के लिए निकले तो मथुरा की स्त्रियों ने, गोपियों ने जब सुना कृष्ण बलराम आए हैं और मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं, फिर तो गोपियां पुष्प लेकर, अक्षत लेकर, लाजा लेकर उन सखाओं के ऊपर, श्याम सुंदर के ऊपर, बलराम जी के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगीं। अभ्यवर्षन सौ मनश्यैहि प्रमदा बल केशव। इसी प्रकार भगवान आनंद पूर्वक हंसते खेलते अपने सखाओं के साथ मथुरा की गलियों में घूम रहे थे। तब तक उधर से कंस का धोबी आ रहा था, कंस के कपड़े धुलता था। धोबी आया सामने। उस धोबी ने भगवान से कहा ए हट जाओ मेरे सामने से, चलो उधर। भगवान ने कहा तुम ही उधर चले जाओ, हम क्यों जाएं? उस धोबी ने कहा
जानते नहीं हो मैं कंस का धोबी। उसको कंस का धोबी होने का ही घमंड था, हम कंस के धोबी। भगवान ने कहा तुम्हारे जो महाराज हैं वो हमारे मामा जी हैं, मैं उनका भांजा हूं। तो धोबी ने कहा जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे कितने लोग अपने को महाराज का रिश्तेदार और नातेदार बताते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा ये वस्त्र जो लिए हो ये लाओ मुझे दे दो। उस धोबी ने कहा ऐसे वस्त्र तुमने कभी देखे हैं? ईदृशान नेव वासांसी नित्यम गिरिवने चराह, तुम्हारे जैसे जंगली लोग, गांव के गंवार लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं? ये राजे महाराजे पहनते हैं? ऐसा जब बोला वो, फिर तो भगवान को क्रोध लगा। भगवान तो बहाना ढूंढ रहे थे, कोई बहाना मिले तो इसको मारे हम। क्यों? बोले ये धोबी कोई और नहीं था, ये वही था जिसने श्री जानकी जी के ऊपर आरोप लगाया था। और भगवान ने अपनी प्रिय पत्नी श्री सीता का त्याग किया उस धोबी के कहने पर, प्रजा के हित में। आज भगवान ने कहा आज तुम्हें इसे दंड दूंगा। और भगवान ने एक थप्पड़ मारी उस धोबी को, उसका मस्तक कट करके धड़ से अलग हो मर गया। मारा कपड़े वहीं पड़े, सखाओं ने कपड़े ले लिए, पहनने लगे, लेकिन वो कपड़े भी बहुत बड़े बड़े थे। मनसुखा ने कंस का पैजामा लेकर उस पैजामा में अपना जब पैर डाला महाराज तो समाये नहीं। कन्हैया ये कपड़े तो बड़े अच्छे हैं लेकिन पहनने कैसे पहने जाएंगे। उसी समय मथुरा में एक दर्जी भगवान का भक्त था, वो देख रहा था, दौड़ा दौड़ा आया पूरे परिवार के सहित और कहा हे प्रभु आप हमें थोड़ा अवसर दें तो इन कपड़ों को मैं आपके अनुकूल बना दूं। भगवान ने कहा ठीक है। उस दर्जी ने उस कपड़े को काट करके सिल करके कृष्ण बलराम और भगवान के सखाओं के अनुकूल बना दिया। सभी सखा अपने कपड़े के ऊपर से उस कपड़े को पहन लिया। सभी सखाओं ने उन राजसी वस्त्रों को अपने पहले के पहने हुए कपड़ों के ऊपर से ही पहन लिया और चल पड़े। आगे पहुंचे, सुदामा नाम का एक माली भगवान का भक्त था, उसके यहाँ पहुंचे। सुदामा माली ने भगवान को सुंदर पुष्पों की माला धारण कराई, उसको भक्ति का वरदान दिया। फिर भगवान आगे जा रहे थे तो एक दासी आ गई, कंस की दासी थी, कंस के लिए चंदन लेकर के जाती थी। चंदन घिस करके लेकर के जा रही थी, भगवान ने उसे रोक लिया और भगवान ने कहा सखी ये चंदन मुझे दोगी? ये कन्हैया तो छीनने में, झपटने में, लेने में बड़े कुशल हैं, कुछ भी मिल जाए, कहीं भी मिले ले लो, सब अपना ही है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, ये तो लीला पुरुषोत्तम है। रोक लिया कुब्जा को और कहा ये चंदन मुझे दे दो। कुब्जा जान गई अगर मैं ना करूंगी तो जो दशा धोबी की हुई वही दशा हमारी भी हो जाएगी। इसलिए कुब्जा ने कहा श्याम सुंदर ये चंदन तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कुब्जा ने कहा चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन। हे यदुनंदन, इस चंदन वारी के सहित इस चंदन को अगर आप स्वीकार करो तो मैं आपको चंदन दे दूं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा ठीक है, ये तो कन्हैया का दरबार है, इस मामले में भगवान कृष्ण बड़े उदार हैं, कोई भी आओ सब स्वीकार है। और वो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी महाराज, उसे कुबड़ निकला हुआ, कमर टेढ़ी, पैर टेढ़ा और पीठ में कुबड़ निकला हुआ। कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया। भगवान ने सोचा मैं इसको सुंदर बना दूं, इसने मुझे चंदन दिया है। और उस कुब्जा पर भगवान ने कृपा की, उसके दोनों पैर के पंजे पर अपने दोनों पैर के पंजे को भगवान ने रखा। पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे, अपने दोनों पैरों से उसके पैर के दोनों पंजों को दबाया और बायां हाथ उसके कुबड़ पर पीठ पर लगाया, दाहिने हाथ की 2 उंगली यहां ठुड्डी पर लगाई और खट का झटका दिया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी हो गई, उसका अंग सीधा हो गया। ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम, अपने दर्शन का फल भगवान ने प्रदान किया, कुब्जा को परम सुंदरी बना दी। अब तो कुब्जा भगवान के पीतांबर को पकड़ करके खींचने लगी। बोले चलो श्याम सुंदर मेरे घर, मैं आपका चरण दबाऊंगी, आरती करूंगी, चरण धोऊंगी, आपके लिए सुंदर व्यंजन बनाऊंगी, भोग लगाऊंगी। भगवान श्याम सुंदर ने कुब्जा के कान के पास
अपने मुख को ले जाकर धीरे से कानों में कहा, अरी सखी, अभी भैया साथ में है, सखा भी साथ में है, अभी मैं तेरे घर नहीं आऊँगा, बाद में मैं तेरे घर आऊँगा फुर्सत से, और तब बैठ करके बहुत सारी बातें करेंगे। कुब्जा भगवान के इस स्नेह को देखकर गदगद हो गई और विश्वस्त हो गई, गोविंद आएंगे, और कुब्जा वहीं से अपने घर चली गई। बाद में भगवान कुब्जा के घर गए हैं, एक रात्रि विश्राम किया है भगवान ने कुब्जा के घर में, और अकेले नहीं गए, अपने सखा उद्धव को लेकर के गए थे। उद्धव को लेकर के जब भगवान पहुंचे तो कुब्जा तैयारी तो बहुत कर रखी थी भगवान के स्वागत के लिए, लेकिन जब भगवान को देखा और साथ में उद्धव को देखा तो कुब्जा का तो खून खौल गया। अपने तो आए, ये तो बहुत अच्छा किया, गोविंद ने कृपा की, लेकिन ये साथ में एक विपत्ति लेकर के आए। मैं अपने मन की बात कैसे कहूंगी, ये साथ में रहेंगे तो। अब तो उसका मन उदास हो गया कुब्जा का, और अंत में सब सेवा करके, भोग लगा करके, चरण दबा करके, आरती उतार करके बिस्तर लगा दिया भगवान को सोने के लिए, और उद्धव जी के लिए भी बिस्तर लगा दिया कुब्जा ने, और फिर बेचारी अपने कक्ष में जा करके बैठ कर रोने लगी। इतने मनोरथ के बाद गोविंद मिले, लेकिन मैं अपने मन की बात उनसे न कह सकी, बैठ करके रो रही थी। तब तक भगवान श्याम सुंदर कुब्जा के कक्ष में ही प्रकट हो गए। एक रूप से भगवान उद्धव के बगल में लेटे हुए थे बिस्तर पर, और एक रूप से भगवान कुब्जा के कक्ष में प्रकट हो गए। कुब्जा तो देख करके आश्चर्यचकित हो गई, और फिर कुब्जा के ही पर्यंक पर भगवान विराजे, और कुब्जा ने भगवान से बड़ी प्रेममयी वार्ता की। भगवान ने उसके सारे हार्द भाव को, हृदय के भाव को सुना। ऐसी विलक्षण लीला गोविंद कृष्ण ने की। तो कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद भगवान वहां पहुंचे जहां पर धनुष रखा हुआ था, भगवान शंकर का एक धनुष जिसकी पूजा कंस करता था। यज्ञ में दर्शन के लिए वो धनुष रखा गया था, लोग आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे, उस धनुष की परिक्रमा कर रहे थे। भगवान कृष्ण बलराम पहुंचे, जाकर के भगवान कृष्ण ने उस धनुष को उठा लिया और बीच से तोड़ दिया। सिपाही सैनिक दौड़े, मारो मारो पकड़ो। फिर टूटे हुए धनुष के एक टुकड़े को बलराम जी को दे दिया, एक टुकड़ा स्वयं ले लिया, और उसी धनुष के टुकड़े से मार मार करके सैकड़ों सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। जो बचे वो चिल्लाते भागे, कंस को बताया। कंस जान गया मेरी मृत्यु आ गई। कंस का एक हाथी था जिसका नाम था कुबलया पीठ, 10,000 हाथी का बल उसके अंदर था। कंस ने कहा, इसे मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा कर दो, कृष्ण बलराम आएंगे तो ये हाथी उन्हें कुचल करके मार डालेगा। कुबलया पीठ हाथी को मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा कर दिया गया। दूसरे दिन भगवान श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ जब कंस के दरबार में उपस्थित हुए, कुबलया पीठ झूम रहा था। भगवान ने कहा महावत से कि हाथी को हटाओ। महावत ने कहा यह हाथी नहीं हटेगा। भगवान ने कहा अगर हाथी नहीं हटा तो इस हाथी के सहित तुमको मैं जमपुरी पहुंचा दूंगा। नोचेत सकुंजरम त्वाद्यो नयामि यम साधनम, तुमको मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। उस महावत ने हाथी को इशारा किया, ये भाई बोलो मत, बैठ जाओ जिसको जहां जगह मिले। आएंगे सबसे बाद में और बैठेंगे सबसे आगे, जिसको जहां बैठना वहीं बैठ जाओ। कथा में जो पहले आवे वो आगे बैठे, जो पीछे आवे वो पीछे बैठे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कुबलया पीठ हाथी मद घूर्णित था, उसे रात भर मदिरा पिलाई गई थी। महावत ने इशारा किया और वो कुबलया पीठ हाथी भगवान को दौड़ा लिया। फिर तो भगवान ने लीला करते हुए कुबलया पीठ के सूंड को पकड़कर उठा करके पटक दिया, उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और उसी के शरीर में धंसा दिए। 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबलया पीठ को भगवान ने मार डाला। फिर दोनों दांत को निकालकर एक दांत बलराम जी को दे दिया, एक दांत भगवान ने कंधे पर रखा ऐसे, और राजमहल में प्रवेश किया। कंस की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कंस को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। सभा में जो लोग थे, जिसकी जैसी भावना थी उसको वैसा दर्शन हुआ।
मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगी नाम। कंस को लगा मेरी मृत्यु आ रही, योगियों को लगा भगवान परम तत्व आ रहे हैं, जो यदुवंश के लोग थे उनको लगा मेरे परिजन आ रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सभा में भगवान जब प्रविष्ट हुए तो कंस भीतर से तो डरा हुआ था, लेकिन ऊपर से बनावटी भाषण देने लगा। नेतागिरी वाला भाषण जिसको कहा जाता है, नेता ही था। कोई नेता हो तो बुरा मत मानना, ये सब कथा में सब चलता है, कहना पड़ता है। तो नेतागिरी वाला भाषण शुरू किया महाराज। कंस ने कहा, आओ वीरों, तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में है, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। भीतर से व्यक्ति दुश्मन रहता है लेकिन मंच पर उसकी प्रशंसा ही करता है, यही बहाना होता है। राजनीति का यही सब धर्म है। राजनीति को इसीलिए महाकवि कालिदास कहते हैं कि राजनीति वेश्या के समान होती है। वारांगनेव नृपनीति रने करूँ, जैसे वारांगना का कोई रूप नहीं होता, कोई चरित्र नहीं होता, उसी तरह राजनीति का भी कोई रूप और चरित्र नहीं होता। जो अवसर जैसी स्थिति। कंस ने भी भाषण दिया। कंस ने कहा, आओ वीरों, तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। आज तुम्हारी वीरता हमारी प्रजा देखेगी। ये बड़े बड़े मल्ल पहलवान, इनके साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध हो और तुम्हारे युद्ध कौशल को हमारी प्रजा देखे और हम लोग आनंदित हों इस उत्सव के अवसर पर। नीचे एक अखाड़ा बना था। तब तक उस अखाड़े में चाणूर नाम का एक पहलवान आ गया और पैंतरा मारने लगा और भगवान कृष्ण को बुलाने लगा, आओ कृष्ण मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। सब पहले से योजना थी, ऐसे ऐसे करना। कंस ने सब योजना बनाई थी। जब चाणूर ने भगवान को बुलाया, आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो, तो भगवान ने कहा कि बाला वयम तुल्य बलैः क्रीडिष्यामो यथोचितम। तुम इतने बड़े पहलवान, मैं 10 वर्ष का बालक। ये मल्ल युद्ध और कुश्ती तो अपने बराबर वालों से होती है। कुश्ती में जोड़ी होती है, जब जोड़ी ही ना मिले तो कुश्ती क्या होगी। भगवान ने कहा ये मल्ल युद्ध कैसे होगा। तो चाणूर ने कहा कि न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः। तुम न बालक हो न किशोर हो, तुम बहुत बड़े बलवान हो। अभी अभी 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबलया पीढ़ हाथी को तुमने मारा है। तुम देखने में बालक हो, तुम देखने में बालक हो। तुम्हारे मूछ और दाढ़ी नहीं है, तुम्हारे पेट में दाढ़ी है, मैं जानता हूं। आओ मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आ रहा हूं। भगवान अखाड़े में कूद पड़े। भगवान जब कूदे तो फिर बलराम जी कहां पीछे रहते, बलराम जी भी कूद पड़े। तब तक एक पहलवान मुष्टिक आ गया, उसने बलराम जी से हाथ मिलाया। चाणूर से भगवान ने हाथ मिलाया और जो राजमाइश होने लगी, तब तक देखते देखते भगवान ने उठा करके चाणूर को पटका धड़ाम से और उसकी छाती पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। चाणूर का तो राम नाम सत्य हो गया। जब चाणूर को मार दिया भगवान ने, तब बलराम जी ने देखा, अरे कन्हैया ने बाजी मार दी और मैं पीछे रह गया। फिर तो बलराम जी ने मुष्टिक को उठाया और पटका और उसे मार डाला। चाणूर को भगवान ने मारा और मुष्टिक को बलराम जी ने मारा। लेकिन जब भगवान की स्तुति की जाती है, भगवान के 108 नाम का उच्चारण किया जाता है, तो वहां पर कहा जाता है चाणूर मल्ल युद्ध विशारदाय नमः। चाणूर मुष्टिकासुर चाणूर मल्ल युद्ध विशारदाय नमः। तो मुष्टिकासुर चाणूर दोनों को मारने वाले भगवान हैं ऐसा कहा, लेकिन लीला में बलराम जी ने मारा है मुष्टिक को और चाणूर को भगवान ने मारा। तो नाम भगवान का क्यों लिया जाता है? क्योंकि जब बलराम जी ने चाणूर को मार दिया भगवान कृष्ण ने, तब बलराम जी का उत्साह बढ़ा और उसी उत्साह में बलराम जी ने मुष्टिक को मारा
तो भगवान के द्वारा बलराम जी के उत्साह का संवर्धन होने पर मुष्टिक का वध हुआ एतावता, इसलिए मुष्टिक के वध का श्रेय भी भगवान गोविंद को ही प्राप्त होता है। मुष्टिकासुर चाणूर मल्ल युद्ध विशारदाय नमः, ये भगवान का नामकरण हो गया। तो जब चाणूर मुष्टिक को मार दिया दोनों भाइयों ने, तो दो और पहलवान आ गए, सल तोशल। उन दोनों को भी दोनों भाइयों ने निपटाया। चाणूर, मुष्टिक, सल तोशल, ये बड़े बड़े वीर जब मारे गए तो कूट नाम का एक पहलवान आया, उसको भी मार दिया। फिर तो कंस पागल हो गया। कंस की आंख के सामने बड़े बड़े वीर मारे गए और कुछ ही क्षणों में कंस चिल्लाने लगा, मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु हैं। निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात धनम हरत गोपानाम नंदम बधनीत दुर्मतिम, इन गोपों का धन हरण कर लो, इस नंद को भी बंदी बना लो, इसने मेरे शत्रु को आश्रय दिया, मेरे शत्रु को संरक्षण दिया। कंस बक 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 करने लगा। भगवान ने कहा बस। कंस बक 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 कर रहा था, तब तक भगवान दौड़ पड़े मंच की ओर। कंस उठ करके भागता, तब तक भगवान मंच पर पहुंच गए और एक थप्पड़ मारी कंस, उसका मुकुट जाकर के उधर गिरा। कंस के बाल को ऐसे भगवान ने पकड़ा और ऐसे उठा लिया और भगवान ने कहा, दुष्ट, तूने मेरी मां देवकी के केश को पकड़ा था, आज उस देवकी का पुत्र ये केशव तुम्हारा वध करने जा रहा है, कह दिया भगवान ने। और उठा करके कंस को फेंका उसी अखाड़े में धड़ाम से, और अखाड़े में फेंकने के बाद भगवान ने वही मंच से छलांग लगाई और सीधे कंस की छाती पर कूदे, और इतनी जोर से उसकी छाती पर कूदे कि इतने में ही कंस का राम नाम सत्य हो गया। बक बक मामा करत तुरत हरि उचरे करत तुरत हरि उचरे ऊपर, लीनी चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर, लीनी चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो, प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। हाँ परम पद मामा पायो, हाँ परम पद मामा पायो। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, लीनी चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा पायो। मामा जी को तो परम पद की प्राप्ति हो गई। कंस के भाई आए लड़ने के लिए, उनको भी भगवान ने मार डाला। फिर तो कारागार में बंद देवकी वसुदेव को मुक्त कराया, महाराज उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराया, और फिर मथुरा के सिंहासन पर महाराज उग्रसेन का अभिषेक हुआ और महाराज उग्रसेन राजा बने। और फिर कंस का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक हुआ। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने मामा जी को कंधा दिया है और घाट तक लेकर के गए। कुछ भी हो मामा जी, मरणांतानि ही वैराणी निवृत्तम न प्रयोजनम। भगवान ने कहा मरण पर्यंत ही बैर था मेरा, अब कंस के मर जाने पर क्या बैर है। विधि पूर्वक कंस का अंतिम संस्कार भगवान ने कराया और नंद बाबा को और अपने परिजनों को समझाकर वृंदावन के लिए विदा कर दिया। और फिर इधर भगवान मथुरा में रहने लगे। मथुरा में भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए। सांदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन में 64 दिनों में भगवान ने समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। भगवान को विद्या क्या प्राप्त करना था, भगवान को तो लीला करनी थी। जैसे रामावतार में गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, उसी तरह 64 दिनों में समस्त विद्याओं में, कलाओं में भगवान कृष्ण बलराम प्रवीण हो गए। चलते समय गुरु जी को अद्भुत दक्षिणा दी। गुरु जी के मरे हुए पुत्र को जीवित करके उसी रूप में ला करके दे दिया। और फिर गुरुकुल से पढ़ करके भगवान मथुरा में आए। मथुरा में रहकर महाराज उग्रसेन के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे।
उसी समय कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। कंस के मर जाने पर वो विधवा हो गईं और अपने पिता से जाकर के रो रो करके कहा कि कृष्ण ने हमें विधवा बना दिया। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना सजाकर मथुरा के ऊपर आक्रमण किया बदला लेने के। उसकी सेना को भगवान ने मार दिया, उसे छोड़ दिया। फिर गया, सेना सजाया, फिर मथुरा पर आक्रमण किया, फिर उसकी सेना को भगवान ने मारा, उसे छोड़ दिया। बलराम जी ने कहा भैया इसे मार दो, क्यों बार बार छोड़ते हो, ये फिर जाएगा और फिर आएगा लड़ने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा भैया रामावतार में एक एक दुष्टों का विनाश करने के लिए अयोध्या से चल करके लंका तक पैदल जाना पड़ा था। इस अवतार में इतना समय नहीं है कि दुष्टों का हम संहार जा जा करके करेंगे। इसको छोड़ देंगे तो ये जाएगा, सब दुष्टों को बटोरेगा और लेकर के आएगा और यहीं बैठे बैठे मथुरा में हम सबका कल्याण करेंगे। बलराम जी ने कहा कन्हैया तू तो बड़ा चतुर है, तेरी योजना बड़ी अद्भुत है। भगवान ने कहा इसीलिए मैंने छोड़ दिया। 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर जरासंध ने और भगवान उसकी सेना को मार देते, उसे छोड़ दिया। 18वीं बार जरासंध ने फिर तैयारी की, आक्रमण की। उसी समय म्लेच्छराज कालयवन ने भी मथुरा पर आक्रमण की तैयारी कर दी। दोनों तरफ से सेनाएं आ रही थीं। 3 अक्षौहिणी सेना लेकर के कालयवन और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध। भगवान श्याम सुंदर ने बलराम जी से कहा भैया दोनों तरफ से युद्ध होगा, ऐसी स्थिति में प्रजा का कहीं नुकसान न हो, इसलिए पहले प्रजा को सुरक्षित करना आवश्यक है। और भगवान ने मथुरा में बैठे बैठे संकल्प किया और समुद्र के अंदर 7 कोस लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का निर्माण हो गया और संपूर्ण मथुरा की प्रजा को रातों रात भगवान ने अपने संकल्प से उठा करके द्वारिका में स्थापित कर दिया। और छोटी सी सेना लेकर मथुरा में भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे। कालयवन आया, पहले कालयवन से युद्ध हुआ, फिर कालयवन पीछे पीछे भागता रहा। भगवान भागने लगे, आगे ले जाकर के मुचकुंद की गुफा में मुचकुंद की दृष्टि से उस कालयवन को भगवान ने भस्म करा दिया। फिर जरासंध से युद्ध हुआ, फिर भगवान भागे और एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगा दी। जरासंध सोचा किसी पर्वत पर कृष्ण बलराम जल जाएंगे, लेकिन भगवान वहां से कूदकर समुद्र के माध्यम से सीधे द्वारिकापुरी पहुंच गए। जरासंध लौट गया। इस युद्ध में भगवान भागे युद्ध छोड़कर, इसीलिए भगवान का नाम रण छोड़ पड़ा। क्यों भागे? क्योंकि इन दोनों की मृत्यु जिस विधि से लिखी थी, भगवान उस विधि का पालन करने के लिए, विधान का पालन करने के लिए विचार कर रहे थे। और भगवान ने सोचा मैं इसे मार दूंगा तो जो पहले से विधि विधान बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा, इसलिए मुझे भाग लेना चाहिए। और भगवान भागे, इसीलिए भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा। द्वारिका के जो भगवान हैं उनका नाम ही है रणछोड़ राय। फिर तो भगवान द्वारिका पहुंच गए और द्वारिका में सर्वप्रथम बलराम जी का विवाह हुआ। आनर्त देश के राजा महाराज रैवत की बेटी रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। पहले बड़े भैया का विवाह, तब छोटे भैया का विवाह। बड़े भाई के विवाह के पहले अगर छोटा भाई विवाह कर ले तो उसे परिवेत्ता प्रायश्चित्त होता है। दोनों को प्रायश्चित्त करना पड़ता है। परिवेत्ता परिवित्त प्रायश्चित्त उसको कहा जाता है। बड़े भाई के यज्ञोपवीत के पहले छोटे भाई का यज्ञोपवीत हो जाए तो परिवेत्ता परिवित्त का प्रायश्चित्त होता है। जिस क्रम से जन्म उसी क्रम से संस्कार होना चाहिए, ये विधि है। तो पहले बलराम जी का विवाह हुआ और बलराम जी के विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण का विवाह
कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मिणी के साथ हुआ। ये रुक्मिणी कृष्णावतार में साक्षात महालक्ष्मी हैं। कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक के कुल में अवतरित हुई। रुक्मिणी भगवान को चाहती थी कि मेरा विवाह गोविंद के साथ हो। अपने घर में माता पिता के द्वारा भगवान कृष्ण की महिमा को सुनकर वो मन ही मन कृष्ण को चाहती थी। माता पिता भी चाहते थे मेरी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ हो। लेकिन रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी, वो दुर्योधन इत्यादि के कहने पर भगवान से द्वेष करने लगा था और उसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। चेदिराज शिशुपाल के साथ जब विवाह तय कर दिया, माता पिता ने विरोध किया, रुक्मिणी ने विरोध किया, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि घर में उसके सामने किसी की चलती नहीं थी। शिशुपाल और रुक्मी ने कहा कि मैंने तय कर दिया है, विवाह तो शिशुपाल के साथ ही रुक्मिणी का होगा। और उधर शिशुपाल बारात सजा करके चल पड़ा, लेकिन रुक्मी के मन में डर व्याप्त था कि कृष्ण बड़ा चतुर है, कहीं मेरी बहन का हरण न कर ले। तो 4 राष्ट्र की सेनाएं रुक्मिणी की सुरक्षा में लगाई गई। शिशुपाल की सेना, दुर्योधन की सेना, जरासंध की सेना और रुक्मी की सेना, इतने राष्ट्र की सेना रुक्मिणी की सुरक्षा में लगाई गई कि कहीं से कृष्ण रुक्मिणी का हरण न कर ले। शिशुपाल बारात सजा करके पहुंच गया, सब तैयारी हो रही थी। रुक्मिणी जी अत्यंत दुखी हुई कि अगर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो गया तो मैं तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दूंगी। रुक्मिणी जी की जो भाभी थी, रुक्मी की पत्नी, वो बड़ी भक्ता थी। उसने कहा एक बार द्वारिकाधीश के पास संदेश तो भेजो। रुक्मिणी जी ने कहा किससे संदेश भेजूं, अब तो समय भी नहीं बचा है। तो रुक्मी की पत्नी ने एक ब्राह्मण को तय किया, बोले ये ब्राह्मण पत्र लेकर के जाएंगे, आप इनके द्वारा संदेश तो भेज दो द्वारिकाधीश के पास। द्वारिकाधीश सर्वसमर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो रुक्मिणी ने पत्र दिया और वो पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता द्वारिका आए। द्वारिका में आकर के वो पत्र ब्राह्मण ने भगवान को दिया। भगवान ने पूछा ये पत्र किसका है? ब्राह्मण देवता ने कहा कुंडिनपुर की राजकुमारी का ये पत्र है। भगवान ने पत्र उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा पढ़ करके बताओ इसमें क्या लिखा है। ब्राह्मण ने कहा भगवान ये पत्र आपका है, एक राजकुमारी ने आपको लिखा है और इस व्यक्तिगत पत्र को मैं कैसे पढ़ सकता हूं? भगवान ने कहा नहीं, आप ही ये पढ़ करके सुनाओ। फिर उस ब्राह्मण ने ही उस पत्र को पढ़ करके सुनाया। भगवान जानते थे रुक्मिणी क्या कहेंगी क्या लिखेंगी, वो तो भगवान को पता ही है, लेकिन रुक्मिणी ने जो मनोरथ किया है एक ब्राह्मण के मुख से प्रकट होगा तो ब्राह्मण की वाणी सत्य हो जाएगी, मेरी रुक्मिणी का मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा तुम पढ़ करके इसको सुनाओ। उस ब्राह्मण ने पढ़ करके जब सुनाया तो उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ करके भगवान ने कहा कि तथा हमअपि तच्चित्तो, जिस तरह रुक्मिणी का चित्त मुझ में लगा है उसी तरह मेरा भी चित्त रुक्मिणी में लगा है। निद्राम च न लभे निशि, रात्रि में मुझे भी नींद नहीं आती, मैं भी तारे गिनता हूं, लेकिन रुक्मी के विरोध के कारण मैंने कभी चाहा नहीं और प्रयत्न नहीं किया, लेकिन अब रुक्मिणी का पत्र आ गया है तो मैं निश्चित आऊंगा, चलूंगा। और उसी समय रथ पर भगवान बैठे, उन ब्राह्मण को भी बैठा लिया और कुंडिनपुर के लिए चल पड़े अकेले। 4 राष्ट्र की सेना लगी है और भगवान कृष्ण अकेले गए, एक सिपाही भी लेकर के नहीं।
ब्राह्मण देवता को बैठा लिया और नगर की सीमा में पहुंचकर ब्राह्मण देवता को रथ से उतारा और कहा अब आप अपने घर जाओ, रुक्मिणी को बता देना मैं आ गया। फिर भगवान ने सोचा चोर के समान रुक्मिणी को लेकर के हम भाग जाएं, ये ठीक नहीं, कम से कम महाराज भीष्मक से तो मिल लें। और भगवान सीधे महल में पहुंचे। महाराज भीष्मक ने भगवान को देखा तो बड़ा स्वागत सत्कार किया। निमंत्रण भी नहीं दिया था रुक्मी ने द्वारिकाधीश को, द्वेष के कारण। भगवान जब आ गए महल के अंदर तो अब कौन विरोध करे, विरोध करने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी। भले विरोधी हैं लेकिन अपने से कोई आ गया तो अब उसका सत्कार करने पड़ेगा। भले पाकिस्तान से विरोध है लेकिन प्रधानमंत्री सीधे पाकिस्तान उतर जाएं जैसे उतरे थे तो स्वागत तो होगा ही, ये राजनीति है सब। भगवान भी उतरे तो पहुंचे, भीष्मक ने स्वागत किया, मधुपर्क विधि से पूजा की। और मधुपर्क विधि से जब पूजा कर रहे थे, ऐसे भी दूल्हे का पूजन मधुपर्क विधि से ही किया जाता है। बिष्टरो बिष्टरो बिष्टरः कह करके बिष्टर दिया जाता है, फिर मधुपर्क दिया जाता है। महाराज भीष्मक पूजा कर रहे थे, तब तक वहाँ जो लोग खड़े थे अगल बगल, वो सब लोग आपस में यही कह रहे थे रुक्मिणी तो इन्हीं की पत्नी बनने के योग्य है, रुक्मिणी के लायक तो यही वर हैं। भगवान ने सुन लिया और भगवान ने सोचा जब सब चाहते हैं तो फिर रुक्मिणी को ले चलने में क्या आपत्ति है। फिर तो भगवान वहाँ से आतिथ्य स्वीकार करके चले। रुक्मिणी ने पत्र में लिख ही दिया था, रुक्मिणी ने पत्र में कहा था कि आप आओ और मेरा हरण कर लो। और आप अगर ये सोचो कि महल के अंदर जाकर रुक्मिणी का हरण करना पड़ेगा तो कितने लोगों की हत्या होगी, लड़ाई होगी, तो मैं उपाय बताती हूँ। रुक्मिणी ने पत्र में ही उपाय लिख दिया था। रुक्मिणी ने लिखा था कि मेरे कुल की परंपरा है, एक दिन पहले नगर से बाहर बने हुए देवी मंदिर में देवी की पूजा करने के लिए कन्या जाती है, तो मैं भी पूजा करने के लिए जाऊंगी अपनी सखियों के साथ। आप वहीं से मेरा हरण कर लेना, महल में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भगवान सीधे वहीं मंदिर पर पहुंचे और रुक्मिणी जी गौरी का पूजन करके प्रणाम कर रही थी। गौरी ने आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद, पुराना आशीर्वाद, मन जाय राच्यो मिलहि सोबर सहज सुंदर, सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावण। फिर तो रुक्मिणी जी ज्यों ही मंदिर से बाहर निकली, रुक्मिणी जी बार बार आंचल उठा करके देख रही थी, घूंघट उठा करके देख रही थी, गोविंद अभी तक आए नहीं। तब तक भगवान का गरुड़ध्वज रथ आकर के मंदिर के द्वार पर रुका और बड़ी फूर्ति में भगवान रथ से उतरे और रुक्मिणी जी को ऐसे गोद में उठा लिया, उठा करके रथ में बैठाया और रथ लेकर के चल पड़े। सिपाही सैनिक खड़े देखते रहे चित्र लिखे से। जब भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के आंखों से ओझल हो गए, तब हल्ला मचा, पकड़ो पकड़ो रुक्मिणी का हरण हो गया। भगवान तो ले गए रुक्मिणी जी। शिशुपाल को जब पता चला, वो जनवासे में बैठा था, हल्दी उल्दी लगा करके, ब्याह होगा। पता चला, सूचना पहुंची कि होने वाली जो पत्नी थी उसका तो हरण हो गया। द्वारिकाधीश कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। अब शिशुपाल रोने लगा महाराज। उसी जनवासे में बैठ करके जोर जोर से रोए महाराज शिशुपाल। लोग समझाने लगे, क्यों रो रहे हो? शिशुपाल ने कहा, इतनी बड़ी बेइज्जती मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया, मैं जान रहा था। ये सिपाही क्या कर रहे थे, सेना क्या कर रही थी, कैसे ऐसे हुआ? अब तो महाराज खूब रोए वो। लोग समझाने लगे लेकिन वो रोता ही रहा। तब आकर के जरासंध ने समझाया। जरासंध ने कहा, क्यों रोते हो? बोले, इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया, मैं कहां मुंह दिखाऊं, कहां मर जाऊं? जरासंध ने कहा, क्यों रोते हो? मुझे देखो, 17 बार पटक पटक करके कृष्ण ने मारा है मथुरा में, लेकिन फिर भी जिंदा हूं, कहां चला जाऊं? मुझे देख करके संतोष करो, तुम्हारी तो अभी कोई दशा नहीं हुई, तुम्हारी तो होने वाली पत्नी का ही हरण हुआ।
ये सब कह करके जरासंध ने शिशुपाल को ढाढ़स बंधाया। इधर तो ये सब हुआ और भगवान रुक्मिणी को लेकर के चल पड़े। रुक्मिणी के भाई रुक्मी को जब पता चला तो उसने कहा, मैं जा रहा हूं, अपनी बहन को छुड़ा करके लाऊंगा, और अगर छुड़ा करके नहीं ला पाया तो नगर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर लिया। चल पड़ा, आगे जाकर के भगवान को घेर लिया। तब तक पीछे से बलराम जी भी आ गए थे। बाद में बलराम जी को पता चला कि कृष्ण वहां गए। बलराम जी को लगा कि वहां तो बड़ा बवाल होने वाला है, हमको भी जाना चाहिए। पीछे से बलराम जी भी अपना तालत ध्वज रथ लेकर के आ गए। रास्ते में रुक्मी ने भगवान को रोका, लड़ाई हुई। भगवान ने रुक्मी को खूब मारा, तलवार निकाली, उसका गला काटने जा रहे थे। रुक्मिणी ने चरण पकड़ लिया, प्रभु छोड़ दो, मेरा भाई है, कुछ भी हो, है तो मेरा भाई। भगवान ने कहा, देवी आप कहती हो तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अपनी तलवार से रुक्मी के सिर के बाल को भगवान ने 5 जगह काट दिया, इतना इतना, 5 चोटी छोड़ दी सिर में, और रुक्मी को अपमानित करके धक्का दे करके भगा दिया। तब तक बलराम जी पहुंच गए। बलराम जी ने सोचा कुछ भी हो, अब तो रुक्मी हमारा रिश्तेदार हो गया, रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं निभाना चाहिए। तो बलराम जी ने आकर के बीच बिचौलिया का काम किया। बलराम जी ने कृष्ण को डांटने का अभिनय किया। बोले, कृष्ण ये क्या करते हो, अपने रिश्तेदारों के साथ ये व्यवहार किया जाता है? कुछ भी हो, अब ये हमारे संबंधी हैं। और रुक्मी से बलराम जी ने कहा, राजन तुम दुखी मत हो, क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापतिर विनिर्मितः। हम लोग क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का यही धर्म होता है, मार काट लड़ाई, आपस में भी लड़ाई होगी तो फिर होएगा ये सब। तो बलराम जी ने यही सब कह करके दोनों पक्षों को समझाया। रुक्मी ने कहा, अब तो मैं लौट करके नगर में नहीं जाऊंगा। बोले, कोई बात नहीं, यही नगर बसाओ। वहीं जंगल में ही भोज कट नाम का देश बसा करके वहीं वो राज्य करने लगा, लौट करके अपने नगर में नहीं आया। भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका पहुंचे। फिर तो द्वारिका में परम आनंद हुआ। द्वारकायाम अभूत राजन महामोद पुरौकसाम रुक्मिण्यारमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियःपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिका वासियों को परम आनंद हुआ। पूरी द्वारिका को दुल्हन के समान सजा दिया। घर घर बंधनवार बांधे गए, पताकाएं लगाई गईं, रंगोली बनाई गई, मंगल दीप जलाए गए, दीपस्तंभ लगाए गए, और सखियों ने रुक्मिणी जी को सुंदर दुल्हन वेश में सजाया। सखाओं ने कन्हैया कृष्ण को सुंदर दूल्हा वेश में सजाया, और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर बारात निकली। दिव्य मणिमय मंडप का निर्माण हुआ, और बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकापुरी में विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह की विशेषता है, इस विवाह में कन्यादान नहीं हुआ। क्यों? बोले, कन्यादान करने वाला कोई था ही नहीं। कन्या का हरण करके भगवान लाए थे, इसलिए कन्यादान की विधि नहीं होती। ये विवाह क्षत्रियों के लिए विहित है। किसी परिस्थिति में ऐसा भी विवाह शास्त्र सम्मत माना गया है। तो इसी प्रकार से भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया था, तो कन्यादान तो हुआ नहीं, सीधे सीधे विवाह की विधि हुई, और वह विधि भी द्वारिका में ही आकर के पूरी की गई। और बड़े धूमधाम से बारात निकली। भगवान की सखाओं ने सुंदर गीत गाए, सखियों ने सुंदर गीत गाया, और भगवान दूल्हा बने, और भगवान का रुक्मिणी जी के साथ दिव्य मंगलमय विवाह होता है। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बलवारी। दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी। दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बलवारी।
दूल्हा बने गिरधारी दूल्हा बने बनवारी वो मुरली वाले की जय हो मुरली वाले की जय हो मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी सहरा पहन के आए गिरधारी सहरा पहन के आए गिरधारी कजरा लेन वाली तिरछी कटारी कजरा मैन वार तिरछी कटारी वो सब नाचे जय हो सब नाचे जय हो सब नाचे दे देता दूल्हा बने गिरधारी सब नाचे दे ताल दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी बधाई हो सांवरिया की सूरत लगे प्यारी सांवरिया की सूरत लगे प्यारी सांवरिया की हो सांवरिया की हो सांवरिया की सांवरिया की सूरत लगे प्यारी सांवरिया की सूरत लगे प्यारी सब हो जाओ बलिहार दूल्हा बने गिरधारी सब हो जाओ बलिहार दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी युगल छवि पर जाऊं बलिहारी 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 जाऊं बलिहारी हाँ जाऊं बलिहारी जाऊं बलिहारी हाँ जाऊं बलिहारी युगल छवि पर जाऊं बलिहारी युगल छवि पर जाऊं बलिहारी कहीं देखी ना कहीं देखी ना जय हो। कहीं देखी ना ऐसी बारात दूल्हा बने गिरधारी कहीं देखी न ऐसी बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी दुल्हा बने हैं नंदलाल हमें तो बड़ो प्यारो लगे अरे दूल्हा बने नंदलाल हमें तो बड़ो प्यारो लगे प्यारो लगे री दुलारो 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 लगे दुल्हा बने नंदलाल हमें तो बड़ो प्यारो लगे अरे दूल्हा बने नंदलाल हमें तो बड़ो प्यारो लगे
लागे, शीश मुकुट अरु तिलक विराजे, शीश मुकुट अरु तिलक विराजे, शीश मुकुट अरु तिलक विराजे। गले बैजंती माला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, गले बैजंती माला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दूल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। छबीलो रंग रंगीलो, छबीलो रंग रंगीलो, छबीलो रंग रंगीलो, छबीलो रंग रंगीलो, अरे छबीलो रंग रंगीलो, छबीलो रंग रंगीलो। मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दूल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। एक ही धुन हमें मीठी लागे, एक ही धुन हमें मीठी लागे, एक ही धुन हमें मीठी लागे, एक ही धुन हमें मीठी लागे। मुरली धुन गोपाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, मुरली धुन गोपाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दूल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। रसिया बिन सब फीको लागे, 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 ओ रसिया बिन सब फीको लागे, रसिया बिन सब फीको लागे। छपन भोग रसाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, ओ प्यारे छप्पन भोग रसाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दूल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। सर्वस एक प्राण धन, मेरे 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 सर्वस एक प्राण धन। एक ही दीन दयाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, एक ही दीन दयाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे।
दूल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दूल्हा बने है नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। लगन श्याम से जब प्रिय लागे, लगन श्याम से जब प्रिय लागे, श्याम से जब प्रिय लागे, लगन श्याम से जब प्रिय लागे। मिट जाए सब जंजाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। मिट जाए सब जंजाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दूल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दूल्हा बने है नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे री दुलारो लगे, प्यारो लगे री दुलारो लगे। दूल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारे दूल्हा बने है नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दूल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दूल्हा बने है नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। 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 ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। दूल्हा है प्यारा प्यारा, दूल्हा है प्यारा प्यारा। दुल्हन है प्यारी प्यारी, दुल्हन है प्यारी प्यारी। दूल्हा है प्यारा प्यारा, दूल्हा दुल्हन है प्यारा प्यारा। दुल्हन है प्यारी प्यारी, दुल्हन है प्यारी प्यारी। खुशी अति मन में भारी, खुशी अति मन में भारी। हर से यशोदा महतारी, हर से यशोदा महतारी। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। द्वारिका के नर नारी, द्वारिका के नर नारी। द्वारिका के नर नारी, द्वारिका के नर नारी। खुशी अति मन में भारी, खुशी अति मन में भारी। खुशी अति मन में भारी, खुशी अति मन में भारी। सभी मिल नाचे गावे, वो सभी मिल नाचे गावे। सब
गावे, सभी मिल नाचे गावे, मैया सब सगुन मनावे, मैया सब शगुन मनावे। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है हो। रूप है कितना प्यारा, रूप है कितना प्यारा, रूप है कितनी प्यारी, रूप है कितनी प्यारी, ऋषियों के तन पुलकावे, ऋषियों के तन पुलकावे, ऋषियों के तन पुलकावे, ओ ऋषियों के तन पुलकावे, नाचे और मन भर गावे, नाचे और मन भर गावे, नाचे और मन भर गावे, नाचे और मन भर गावे। ओ ब्रह्मा विष्णु चले बराती, नारद बराती है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ऋषि गण फूल बरसावे, गण फूल बरसावे, ऋषि गण फूल बरसावे, किसी गण फूल बरसावे, घर घर सखी मंगल गावे, 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 कृष्ण छवि देख देख के, 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 मुनि जन मन में हर्षावे, मुनि जन मन में हर्षावे। देश शारदा पार न पावे, कितने बराती है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। द्वारिका के नर नारी, द्वारिका के नर नारी, द्वारिका के नर नारी, द्वारिका के नर नारी,
खुशी अति मन में भारी, खुशी अति मन में भारी, खुशी अति मन में भारी, खुशी अति मन में भारी। कृष्ण छवि देख देख कर, कृष्ण छवि देख देख कर, कृष्ण छवि देख देख कर, कृष्ण छवि देख देख कर। हर से यशोदा महतारी, हर से यशोदा महतारी। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। प्यारी, दुल्हन है प्यारी प्यारी, दुल्हन है प्यारी प्यारी, दुल्हन है प्यारी प्यारी, दुल्हन है प्यारी प्यारी। खुशी अति मन में भारी, खुशी अति मन में भारी, खुशी अति मन में भारी, खुशी अति मन में भारी। हर से यशोदा महतारी, हर से यशोदा महतारी। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
बरसावे, ऋषि गण फूल सावे ऋषि गण फूल बरसावे, ऋषि गण फूल बरसावे, घर घर सखी मंगल गावे, घर घर सखी मंगल गावे। कृष्ण छवि देख